श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्ने पप्रसून्नच्छविं प्रोद्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरिरितेर् उच्चैर्वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं धृतमश्रुनिर्झरचये सिञ्चन्तं उर्वीतलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं गौरचन्द्रनमः। बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्ष्यं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् श्यामां गुरचनाभां स्फुरदसितपटं प्राप्तिरम्या वगुण्ठां रम्यां धन्यास्वभेन शुचिकुरनिकरा लम्बपदां किशोरीं तर्जन्यागुष्ठयुक्तं हरिमुखकुहरे युञ्जतीं नागवल्ली पर्णं कर्णायताक्षीं त्रिभुवनमधुरां राधिकां भावयामि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद। आ जाओ सामने बैठ जाओ। चलो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। अभय चरण कमल में
अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंत भगवान श्री गौर श्याम जुगल सरकार के स्वरूप भूत मधुर लीला स्थली चिन्मय धाम श्री वृंदावन के असीम अनुकंपा से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद विरचित श्री वृंदावन महिमामृत ग्रंथ के माध्यम से श्री धाम वृंदावन के अपराकृत चिन्मय स्वरूप को श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह जैसे सत चित आनंद स्वरूप है, तद्रूप उनके लीला स्थली उनके विहार स्थली ये श्रीधाम वृंदावन भी सतचित आनंद स्वरूप है। इसलिए ये भगवत विहार स्थली श्रीधाम के विषय में शास्त्र का निर्देश है कि वृंदावन भूमि तेजोमय, ये वृंदावन भूमि तेजोमय है। किस प्रकार के तेज? बोलते ये स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मों को प्रकाश करने के लिए जैसे किसी सूर्य चंद्र तारका की आवश्यकता नहीं है अथवा उनका योग्यता भी नहीं है कि ब्रह्म को प्रकाशित करें, ठीक उसी प्रकार ये भगवत लीला स्थली भगवान के धाम को भी प्रकाश करने के लिए किसी चंद्र सूर्य तारकाओं में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे अपने प्रकाश से वृंदावन को प्रकाशित करें। ये स्वयं ब्रह्म स्वरूप होने के कारण बोलते तेजोमय है। लेकिन जिस जगत को कृपा करके, जिस जगत वासियों को कृपा करके स्वयं भगवत धाम यहाँ प्रकट हुई है, यहाँ स्वयं प्रकाशमान हुई है, बोलते वे जगत कैसा है? वे जगत भगवान के वे बहिरंगा माया शक्ति का विकार है या प्रकृति का ये परिणाम है। लेकिन भगवान के ये लीला स्थली उस प्राकृत प्रपंच के मापी नहीं है, ये प्राकृत जगत के मापी नहीं है, यहाँ भगवान के उस माया शक्ति के द्वारा ये प्रकाशित नहीं है। ये नित्य है, सत्य है, चिन्मय है,
और सच्चिदानंदमय ये भगवान के धाम है। इसलिए ये धाम ये बहिरंगा शक्ति का प्रकाश नहीं है, ये भगवान के अंतरंगा जो संधिनी शक्ति है, ये उसी के प्रकाश विशेष है। क्या हुआ, नींद आ रहा है आपको? श्रुति क्या कहती है भगवान के ये धाम के विषय में कि देखो, भगवान के अचिंत्य विभूति के द्वारा ये धाम स्वयं प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार भगवान स्वयं के भगवत्ता के फलस्वरूप स्वयं के विग्रह को भगवान प्रकाशित करते हैं, कैसे अचिंत्य विभूति से संपन्न होकर के, तद्रूप ये भगवत धाम भी ये अचिंत्य विभूति से प्रतिष्ठित होने के कारण श्रुति कहती है इस धाम के विषय में कि स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठत इति स्वे महिन्मी, कि वे भगवान कहाँ है, वे भगवान कहाँ रहते हैं। तो उसके उत्तर में गोपाल तापनी उपनिषद क्या कहती है कि गोकुलम वनम वैकुंठम, कि ये जो वृंदावन है ये साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी है, और वे ब्रह्म गोपालपुरी सिद्धाम वृंदावन में भगवान नित्य विराजते हैं। यदि भगवान को कहीं अन्वेषण करना है, भगवान को दर्शन करने का कहीं अगर आपको जाना है, तो सीधे कहां जाना, उनके ये पुरी में जाना। कौन सी पुरी? ये वृंदावन पुरी में जाना, गोकुल में जाना। वहीं पर वे साक्षात रूप से विराजमान है, स्वयं के संपूर्ण कृपा शक्ति को विस्तार करते हुए। इसलिए ये वृंदावन का अन्य नाम वन वैकुंठ के नाम से भी श्रुतियां वर्णन करती है कि ये जो गोपालपुरी है, ये जो वृंदावनपुरी है, ये जो भगवान के लीलास्थली का पुरी है, ये साक्षात ब्रह्म है। जिस ब्रह्म का उपासना करने के लिए योगीगण कठोर तपस्या करते हैं, बोलते वे ब्रह्म यहां साक्षात श्री धाम के रूप में, साक्षात भगवान के लीला स्थली के रूप में यहां विराजमान है। इसलिए यदि ब्रह्म का अन्वेषण करने, ब्रह्म की प्राप्ति करने का इच्छा है, तो अन्यत्र मत जाओ। कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे वृंदावन में आ जाओ। ये ब्रह्म स्वरूप है, साक्षात ब्रह्म है। इसलिए ये जो वृंदावन धाम है, ये इस प्रपंच का, इस जगत का कोई अंश नहीं है, ये प्रपंचातीत है। जिस प्रकार ये नित्य है, उसी प्रकार ये अलौकिक भी है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त ये धाम अपनी नित्यता को प्रकाशित करते हुए प्रत्येक पल में ये अलग अलग रूप, अलग अलग रस, अलग अलग आनंद का प्रकाशित कराते हुए ये अनुगत जनों को अनुभव कराती है, अनुगत जनों को कृपा करती है।
इसलिए जैसे ये नित्य है ऐसे अलौकिक है। साधारण चर्म चक्षु के द्वारा ये धाम के रूप को, धाम के स्वरूप को कभी भी नहीं देखा जा सकता है। इस लोक में इस लौकिक वस्तुओं को देखने के लिए भी कई बार अनेक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। बड़े बड़े पावर से संपन्न दूरबीन बनाया जाता है इस लौकिक वस्तु को देखने के लिए। उदाहरण, वे साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन, वे बोलते हैं कि इस कमरे के दीवार के पल्ली साइड में क्या है उसको हम लोग देख सकते हैं कमरे में बैठे बैठे। कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास यंत्र है। इतना पावरफुल यंत्र है कि इतना चौड़ी दीवार के पल्ली पीछे साइड में क्या है, कौन क्या कर रहा है वो देख सकता है कमरे में बैठ करके। तो देखो, एक लौकिक वस्तु को देखने के लिए तो कितने परिश्रम करके एक दूरबीन बनाया है। तो जो वृंदावन धाम अलौकिक है उसको क्या चर्म चक्षु के द्वारा या इस लौकिक कोई मनुष्य के द्वारा सृष्ट कोई यंत्र के द्वारा कभी भी नहीं देखा जा सकता है। अरे जो वृंदावन भगवान के नित्य विहार स्थली है, वे नित्य विहार स्थली को जब हम चित्त वृत्ति के द्वारा स्मरण भी नहीं कर सकते हैं, चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, चिंतन करने के लिए भी, अपनी भावनाओं में संगठित करने के लिए भी वे वृंदावन को, वृंदावन का कृपा ही चाहिए। भगवान की कृपा के अतिरिक्त इस चिन्मय नित्य नित्य विहार स्थली भगवत धाम को बोलते हैं नहीं देखा जा सकता है। और बोलते हैं कि ये धाम इतना तेजोमय है, इतना प्रभायुक्त है, इतना प्रकाश युक्त है कि इस प्रकाश रूपी, इस ब्रह्म स्वरूप रूपी वृंदावन में करोड़ों करोड़ों 100 कोटि गोपियां भी आकर के यहां किसी एक कोना में स्थित हो जाते हैं। लगता है कि वृंदावन में 1 कोटि लोग रह सकते हैं, लेकिन इस वृंदावन के उस जमुना पुलिन में जहां पर बंसी भट्ट है, जिसको रासस्थली के नाम से सभी लोग जानते हैं, वे रासस्थली में जब भगवान विहार करते हैं तब 100 कोटि गोपी और 100 कोटि कृष्ण वहां नृत्य करते हैं। इसलिए इतना ये तेजोमय है कि उस वृंदावन ब्रह्म स्वरूप होने के कारण, तेज स्वरूप होने के कारण बोलते वहां 100 कोटि क्यों, 1000 कोटि भी आ जाएं तो कहीं समा जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए गौतमीय तंत्र में ऐसा एक मंत्र वहां पर वर्णन है कि देखो, नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे गोपियों के पति, हे श्री कृष्ण,
ये जो द्वादश वन से युक्त वृंदावन है, इसका तत्व क्या है? और यदि मुझे उस वृंदावन के तत्व श्रवण करने की योग्य समझते हैं तो आप कृपा करके आपके उस निवास स्थान से वृंदावन के थोड़ा तत्व का वर्णन कीजिए। तब वहां भगवान स्वयं कहते हैं कि इदम वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम अत्र ये पशवः पक्षी वृक्षा कीटा नरामराः ये बसंती ममाधृष्णो मृता यान्ति ममालयम। क्या बोलते हैं भगवान कि इदम वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम, कि ये जो रमणीय वृंदावन धाम है, भगवान कहते ये मेरा घर है, मेरा निवास स्थान है, मेरा विहार स्थान है, मेरे लीला का स्थान है। इसलिए ये धाम में जो भी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, कीट हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, जो भी यहां वास करते हैं, जो भी यहां रहते हैं, बोलते हैं वे मृत्यु के पश्चात सीधे मेरे नित्य धाम में पधारते हैं। स्वयं भगवान की वाणी है कि अत्र ये पशवः पक्षी वृक्षा कीटा नरामराः ये बवसन्ति ममाधृष्णो मृतम जानति ममालयम। मृत्यु के बाद वे लोग सीधे मेरे नित्य धाम को प्रयाण करते हैं। वे वृंदावन कैसा है उसके लिए बता रहे हैं, स्वयं भगवान ही बता रहे नारद जी को कि पंच योजनम एवास्ति वनम में देह रूपकम कालिंदियम सुषन्माख्या परमामृतवाहिनी अत्र देवास्य भूतानि वर्तन्ते सूक्ष्म रूपतः सर्वदेवमयश्चाहं न त्यज्यामि वनम क्वचित् आविर्भावो स्थिरो भावो भवेत् अत्र युगे युगे तेजोमयम इदम रम्यम अदृश्यम चर्म चक्षुषा। देखो भगवान क्या कहते हैं कि पंच योजनम एवास्ति, ये जो 5 योजन परिव्याप्त मेरा धाम है, जो वृंदावन है, वो कैसा है? बोलते ये मेरा देह स्वरूप है, ये मेरे शरीर है, ये मेरे श्री अंग है। और यहां जो जमुना जी प्रवाहित होती है, ये जमुना जी बोलते हैं वो मेरा सुषुम्ना है, वो मेरे नाड़ियां हैं। सुषुम्ना डॉक्टर साहब है, पूछो। सुषुम्ना मतलब नाड़ियां, जहां रक्त प्रवाहित होती है उसको सुषुम्ना कहा जाता है। तो ये पंच योजन विशिष्ट जो वृंदावन है, ये भगवान का शरीर है, और वे शरीर में ये जमुना जी उनके नाड़ियां है, उनके सुषुम्ना है। और कहते हैं कि अत्र देवास्य भूतानि वर्तन्ते सूक्ष्म रूपतः, बोलते इस वृंदावन धाम में देवगण भूतगण यहां सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं, सूक्ष्म रूप से वे यहां विराजते हैं। कोई वृक्ष के रूप में, कई लता के रूप में, कई पशु पक्षी के रूप में हैं, ऐसे कि कीट के रूप में भी वे देवतागण भूतगण यहां निवास करते हैं।
भूतगण मतलब ये भूत पिशाच नहीं है, प्राणीगण, जो अलौकिक प्राणीगण है वे यहां निवास करते हैं उसी रूप से। सर्वदेव मयश्चाहम न त्याजामि वनम क्वचित। बोलते ये जो मेरे धाम है ये सर्वदेवमय है, सर्वदेवमय है अर्थात अलौकिक है, ये सत्व गुण से भी परे है। इसीलिए कहते हैं इस वृंदावन में यहां किसी को भी कष्ट नहीं देना, किसी के भी मन को नहीं दुखाना, चाहे वो स्थावर हो चाहे वो जंगम हो। क्या पता वे देवगण ही यहां उस रूप में विराजमान है। यहां देवगण मतलब स्वर्ग के देवताओं की बात नहीं, देवगण मतलब यहां भगवान के जो प्रियजन है, भगवत पार्षद जन है, जो सिद्ध जन है, जो कामना करते रहेंगे कि हमको वृंदावन वास नहीं मिला, वृंदावन वास नहीं मिला, उनके कामना के प्रतिपूर्ति के लिए उनको यहां सूक्ष्म रूप में वास मिला है। लेकिन वे दुखी नहीं है कि हमको देखो वृंदावन का कीड़ा बना दिया, हमको देखो वृंदावन का पेड़ बना दिया, वृक्ष बना दिया, वे दुखी नहीं है। अरे जिस वृंदावन में स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा जी यहां का धूल बनना चाहते हैं, स्वयं उद्धव जी यहां तृण के रूप में निवास करना चाहते हैं, ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में यहां निवास करना चाहते हैं, ऐसे कि स्वयं भगवान विष्णु भी यहां किसी ना किसी रूप में विराजमान चाहते हैं। और लक्ष्मी देवी तो यहां रहने के लिए तपस्या कर रही है। इसलिए वे रसिक जन, वे भक्त जन, वे पार्षद जन यद्यपि यहां किसी भी सूक्ष्म रूप में है, चाहे कीड़े मकोड़े के रूप में हो, लता वृक्ष के रूप में हो, वे दुखी नहीं है, वे परम सुखी है कि हाय हाय देखो हमको ब्रजवास मिल गया, हमको वृंदावन का वास मिल गया, तो बड़े खुशी होते हैं। इसलिए भगवान वहां कहते हैं अरे भैया देखो आविर्भाव स्थिरो भावो भवेदत्र जुगे जुगे। भगवान कहते मैं भी ये सर्वदेवमय धाम को त्याग करके मैं अन्यत्र कहीं नहीं जाता हूं। पादम एकम न गच्छामि, एक पग भी छोड़ करके मैं ब्रज को कहीं नहीं जाता हूं। त्यजामि न वनम कचित, मैं इस वृंदावन को कभी नहीं त्यागता हूं, नित्य यहां विराजमान रहता हूं। और आविर्भाव स्थिरो भाव भवेदत्र जुगे जुगे, ये जो भौम ब्रज है इस मर्त्य भूमि में, भूमि मंडल पे जो ब्रज है, बोलते यहां युग युग में मेरा आविर्भाव होता है, युग युग में यहां मेरा तिरोधान लीला होता रहता है। इसलिए इसी अंतराल में ये आविर्भाव और तिरोभाव लीला के मध्य में मैं जितने भी यहां लीला करता हूं, बोलते उन लीलाओं को यदि किंचित मात्र भी कोई व्यक्ति मेरे धाम में रह करके चिंतन करता है, स्मरण करता है, तो वो मृत्यु के पश्चात सीधे मेरे नित्य धाम को प्रयाण करता है, मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। इसलिए स्वयं भगवान वहां बताया है कि तेजोमयम इदम रम्यम अदृश्यम चर्म चक्षुषा, ऐसे जो परम तेजमय वृंदावन धाम है वे ये चर्म चक्षुओं के अगोचर है, चर्म चक्षु के द्वारा उसको नहीं देखा जा सकता है, नहीं जाना जा सकता है। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी बड़े सुंदर बात कहते हैं।
क्या बात कहते हैं? अरे देखो, श्री वृंदावनम वैभवम विरिंचाधीर मनागमप्य हो दुर्गेयम परमोज्वलत मदरसो दार श्रियाम आकरम। श्री राधा मुरली मनोहर महाचार्यत सम्मोहनम श्रीमूर्ति छवि के लिकौतुक भरई सार्जंतम अंतः स्मर। अरे ऐसे जो अलौकिक धाम है, ऐसे जो तेजोमय धाम है, ऐसे जो नित्य चिन्मय सचिदानंद विग्रह विशिष्ट मेरा धाम है, वे धाम के वैभव को बोलते हैं शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, बड़े बड़े ज्ञानी मुनिजन भी नहीं जान सकते हैं। उनके भी गोचरीभूत नहीं होता, उनके भी अगोचर है। और वे धाम बोलते हैं उस श्रेष्ठ रस को। कौन सी श्रेष्ठ रस? बोलते हैं श्री राधा और मुरली मनोहर नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण यहां महा आश्चर्यमय जो कौतुक लीला करते हैं, जो विहार लीला करते हैं, बोलते हैं वे लीला रूपी प्रेम, वे प्रेम रूपी रस इस वृंदावन में प्रवाहित होता रहता है। इसलिए इस वृंदावन का सर्वश्रेष्ठ जो संपत्ति है वो है ये प्रेम संपत्ति है, प्रेम रस है। और बोलते ऐसे नहीं, ये उस प्रेम संपत्ति के खान है। उस प्रेम संपत्ति का ये समुद्र है। इसलिए वे धाम जब शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के गोचरीभूत नहीं होता है, वे धाम कैसे कोई व्यक्ति चर्म चक्षु के द्वारा देख सकता है? जिस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भरा हुआ है, उस हृदय में भी धाम के स्वरूप का चिंतन कर सकता है। इसीलिए प्रबोधन सरस्वती पाद जी कहते हैं, अरे देखो कि वृंदा काननम कानस्य परमा शोभा परात पराह नंद तद्गुण वृंदमेव मधुरम येना निशम गीयते हा वृंदावनम कोटि जीवनमपि त्वत्तो अति तुच्छम यदि ज्ञातम तरहि किमस्ति यत्तृण कवच सकेत नोपीक्षितुम। बोलते हैं यदि वे वृंदावन के शोभा को निहारना चाहते हो, वे वृंदावन के महिमा को हृदयंगम करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा कि श्रीधाम वृंदावन के श्री चरणों में प्रार्थना करना पड़ेगा। उनके शरणागत होना पड़ेगा। वे धाम तुमको यहां जैसे रखे उनके मर्जी से रहना पड़ेगा, नहीं कि अपने राजी से रहना पड़ेगा। धाम के जो राजी हैं, जो मर्जी है, उसी के अनुसार रहना पड़ेगा। इसलिए श्री धाम के महिमा को कीर्तन करते हुए क्या बोलना चाहिए कि हे श्री धाम वृंदावन, आपकी जो वन की शोभा है, आपकी जो वृक्ष लताओं की शोभा है, इससे उत्कृष्ट शोभा इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में कहीं कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो शोभा विशिष्ट श्री धाम वृंदावन है। और बोलते हैं ये धाम, ये जो परम आनंद की प्राप्ति कराता है, परानंद की प्राप्ति कराता है, ऐसे परमानंद इस त्रिभुवन में अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है।
नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो आपके शरणागत होकर के निसी दिन रात और दिन आपके ही मधुर गुणों का गान करता है, आपके ही मधुर गुणों को श्रवण करता रहता है, आपके उस मधुराति मधुर रूप का चिंतन करता रहता है, बोलते ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं, बोलते कोटि जन्म भी उसके लिए कम पड़ जाता है। कोटि जन्म भी उसके लिए तुच्छ हो जाता है। अर्थात वे कोटि जन्म भी क्यों ना ले, उसके लिए वो क्या करता है, वे वृंदावन के लिए समर्पित कर देता है। हम लोग तो ये एक जीवन को समर्पित करने के लिए सकुचा रहे हैं, बोलते करोड़ों जन्म भी वे श्री धाम वृंदावन के चरणों में सेवा में समर्पित कर देता है। मतलब कितना परमानंद की प्राप्ति होती है धाम के चिंतन में, है? कितना परमानंद की प्राप्ति होती है कि सर्वोत्कृष्ट श्री धाम के गुणगान करने में। तभी तो वो बोलता है कि एक दो जन्म नहीं, बोलते कोटि जन्म भी आपके गुणगान करता रहूं, आपके मधुर रूप का दर्शन करता रहूं, वो भी मेरे लिए कम है। और उस व्यक्ति के लिए जो इस वृंदावन में रह करके सर्वोत्कृष्ट यहाँ के वनों की शोभा को निहारा है, दर्शन किया है, और रसिक जनों के श्रीमुख से श्रीधाम के इस गुणों को श्रवण किया है, रूप को श्रवण किया है, बोलते वे व्यक्ति के लिए फिर ये संसार की ऐसी क्या वस्तु है जो उसको तुच्छ ना लगे। अर्थात वृंदावन के समक्ष ऐसा श्रीधाम। देखो क्या कहते हैं कि श्री वृंदावन मंडल यदि शिरः श्री राधिका कृष्णयोः सत्प्रेमैक रसात्मनो पदतले न्यस्या भये स्थियते तर्ह्यास्ते मम लोकतो न दूरम्। कि इस ब्रजमंडल में ही एकमात्र जो सत प्रेम का रस स्वरूप है, जो चिन्मय प्रेम का रस स्वरूप है, जो अपराकृत प्रेम का रस स्वरूप है, कौन है? श्री राधा और कृष्ण के चरण। बोलते उनके चरणों में, कैसा चरण में? बोलते हैं उनके अभय चरण में। न्यस्या अभये स्थियते, उनके श्री अभय चरण में जिसका मस्तक स्थिर हो गया, जिसका मस्तक अर्पण हो गया, बोलते उसके लिए तरिहास्ते न मम लोकतो न ही भयम न धर्मतो न दुरह। बोलते भगवान के चरणों में जिसका मस्तक अर्पण हो गया, कहां पर? इस ब्रजमंडल में रहते हुए उस व्यक्ति के हो ना तो लोक की भय है, ना परलोक की भय है, ना धर्म की भय है, ना तो सो भयानक व्याधि व्याधि ही क्यों ना हो, किसी भी वस्तु की किसी भी परिस्थिति की उसको
भय ही नहीं है। अरे जब श्रीधाम वृंदावन अभय स्वरूप है, श्रीधाम का आश्रय लेने मात्र से अभय प्रदान करता है, अर्थात कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु भी तुम्हारे समक्ष आ जाए तो भी उसको आलिंगन करना। लेकिन यहां मृत्यु भी श्रीधाम के आदेश के बिना प्रवेश नहीं है। भगवान के इच्छा के बिना यहां मृत्यु का भी प्रवेश नहीं है। भला मृत्यु का प्रवेश क्यों होगा? अरे जो भगवान कहते हैं कि मेरे धाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति को सीधे मेरे नित्य धाम की प्राप्ति होती है, फिर यहां मृत्यु का भय कैसा रह सकता है? उससे अच्छा है तो जितना जल्दी देहपात हो जाए उतना जल्दी ही भगवान के धाम चला जाए, है ना। इसलिए यहां का बंदर भी मरता है तो वो सीधे भगवान के धाम जाता है। यहां का एक मच्छर भी मरता है, उसको दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता, सीधे भगवान के धाम जाता है। इसलिए प्रार्थना करते हैं भक्त लोग कि हे भगवान, कोटि कोटि जन्म भी क्यों ना हो, मुझे आपके धाम में नाथ योनि सहस्रेषु, कि सहस्र सहस्र योनि, किसी भी योनि में मुझे जन्म दो, तो प्रभु आपके ये धाम में जन्म दो। ना जाने क्या पता किसी भगवत रसिक जन का दृष्टि भी पड़ जाए। साधु नाम दर्शनम मन्ये सर्वसिद्धि करम परम, है, किसी भगवत रसिक भक्त का दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ जाए तो उसी से ही हमारा सर्वसिद्धि गोविंद चरण की प्राप्ति हो जाती है। मच्छर ही क्यों ना हो, यदि किसी भगवत रसिक जन के आघात से मेरा मृत्यु हो जाए, उसी से ही मेरा परम कल्याण हो जाए। इतने उच्च कोटि का विचार है। इसलिए क्या कहते हैं कि ये अभय स्वरूप धाम का आश्रय लेने से किसी प्रकार का भय नहीं रहता, ना लोक का भय, ना समाज का भय, धर्म का भय, ना परलोक का भय, ना आधि का, ना व्याधि का, किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। ऐसे कि यहां तक बोलते हैं कि जो अखिल ब्रह्मांड के अधिपति है, किमन्यत अखिलाधीश्वर साच में नो भयम। अरे आधि व्याधि की बात छोड़ दो, लोक परलोक की भय छोड़ दो, बोलते इस अखिल ब्रह्मांड के जो अधिपति है उनसे भी मैं भय नहीं करता हूं। यदि मेरे सिर के ऊपर श्री वृंदावन धाम का छाया है तो। इसलिए भैया, यदि वृंदावन धाम के प्रति निष्ठित होना चाहते हो, निष्ठायुक्त होना चाहते हो, तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने ये जो वृंदावन महिमा ग्रंथ का रचना किया, इसको अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। और किसी महात्मा के मुख से श्रवण करने का मिल जाए तो उससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। जो भी है, आज इस पुरुषोत्तम मास के आज उद्यापन तिथि है, आज अंतिम दिवस है। कल से क्या कथा करें सुनेंगे, यही कंटिन्यू रखेंगे या आप लोगों को इच्छा और कुछ श्रवण करने का है तो आप लोग व्यक्त करिएगा। और वृंदावन महिमा में इतना विशाल है, ये तो 4-5 महीना तक भी खत्म नहीं होगा ऐसा।
जो भी आप लोग अपना राय दीजिएगा, इसको ही कंटिन्यू करने का इच्छा है तो यही श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो